हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सृष्टि, गुड इवनिंग आरोही। हाउ यू ऑल आर बेटा? मैम आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम हाउ आर यू आल्सो मैम? गुड। सृष्टि, व्हाट अबाउट यू बेटा? हाउस यू सृष्टि? मैम आई एम गुड, हाउ व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो अमेजिंग बेटा, एज ऑलवेज। या सो बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। आज आप ही दोनों आए हो, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमें क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। एक बार रिवाइज करवा दूं जल्दी से, क्विक रिवीजन। यस मैम। ओके, तो बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या था? नाम बताओ चैप्टर का। नंबर प्लेट। नंबर प्ले, यस, नंबर प्ले। ओके, प्लेइंग विद नंबर। ओके बेटा, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल मैंने आपको कुछ आपके बुक से रिलेटेड कुछ स्टार्टिंग में फिगर बताया था कि अगर वो टॉल शॉर्ट वाला, पहले तो वो बताया था कि नहीं बताया था? ठीक हाँ है। मैम, या। यस। देन उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था क्या, कि मैंने आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज बताई थी बेटा, मैंने नंबर प्लेन में मैंने आपको ये बताया था। मैंने क्या बताया था आपको? टर्म बताओ, मैम इवन इवन। ऑड वाला। या मैम पैरिटी। वेरी गुड। मैंने आपको पैरिटी बताई थी। पैरिटी में मैंने आपको क्या बताया था बेटा? पैरिटी मैंने आपको ये बताई थी कि अगर नंबर कितने होते हैं बेटा हमारे, इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है। ठीक है, अगर हम इवन ऑड की बात करें तो इवन नंबर हमने बेटा क्या पढ़े थे कि इवन नंबर, एज वी ऑल नो कि दैट द नंबर, द मल्टीपल्स ऑफ टू आर इवन नंबर। जो टू की टेबल में आने वाले नंबर, इजी भाषा में तो हमने यही सीखा है ना शुरू से, कि जो बेटा टू की टेबल में यस नंबर आते हैं दे आर इवन नंबर, एंड द numbers which are not coming in the table of two, they are non even number or odd number, है ना बेटा? ओके, या देन मैम। आफ्टर दैट मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको पैरिटी बताई थी। पैरिटी क्या होती है बेटा? कि लोगों ने एक सीक्वेंस देखा कि जब हम इवन नंबर को इवन नंबर से प्लस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ऑड को ऑड के साथ प्लस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फिर ऑड को माइनस करते हैं इवन से तो क्या आता है, इवन को माइनस करते हैं ऑड से तो क्या आता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये एक हमारी पैरिटी आती है कि अगर हम दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होगा हमारा, वो इवन में होगा या ऑड में होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट से आती है जो कि एक पैरिटी होती है, जिसे हम पैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था बेटा पैरिटी में कि इफ वी ऐड टू इवन नंबर, ठीक है, सो द रिजल्ट इज ऑलवेज योर इवन। ठीक है, इफ वी ऐड टू ऑड नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज एज ऑड। ठीक है, इफ वी सब्सट्रैक्ट टू इवन नंबर्स, अगर हम दो इवन नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, इवन आ रहा था या ऑड आ रहा था? दो इवन नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो हमारा आंसर हमेशा इवन आ रहा था। बताया था कि नहीं बताया था? या बताया था। यस। और अगर हम दो ऑड नंबर को बेटा सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि माइनस कर रहे थे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा था? तब भी हमारा आंसर इवन आ रहा था। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने आपको बताया इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करने से जो आंसर आता है हमेशा ऑड आता है, और ऑड को इवन नंबर के माइनस करने से भी हमेशा आंसर हमारा ऑड आता है। समझ में आया था ये चीजें आपको बेटा? यस मैम। ये आपकी पैरिटी होती है। अगर आपको मतलब मैं बोल रही हूँ तो आपको अगर शायद इसमें दिक्कत हो रही होगी तो चेक वंस योर नोट्स, yesterday notes, check it out, okay, then you will यस। be able to understand better. Okay बेटा? या मैम। ओके, नाउ आफ्टर दैट फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लकपा वाला। फिर आज हम अब उसके आगे का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट यस करें? मैम। ओके, यस। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं बेटा। यस मैंने मैम। आपको क्या बताना था कि अगर आपको बोला जाए कि जैसे हमारे नंबर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से आपको निकालना पड़े, नंबर की प्लेस निकालनी पड़े कि ये नंबर, मतलब ये इतने नंबर का जो नंबर है, यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अभी, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी हम छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे का सम करना सिखाऊंगी, कि आगे का सॉरी इसको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी। बेटा आरोही, सृष्टि,
एंड ये कौन है बेटा? आशीष. Yes, ma'am. ओके आशीष, यू वाज एब्सेंट yesterday. No, ma'am. Okay, okay, okay. Okay, okay. So, Shrishti beta, tell me, Shrishti, Aruhi and everyone, focus here. That अगर मैं आपसे question पूछूं, if I ask question that इस पूरे up to counting of 1 to 10 कौन सा नंबर है जो सेकंड नंबर है? इस काउंटिंग में सेकंड नंबर कौन सा है हमारा? Ma'am, 2. Very good. If I ask the fifth number? Ma'am, 5. 5. Very good. And Ashish beta, if I ask to you that tell me the number eighth number. Eighth number. एट्थ नंबर बेटा हमारा 8 ही तो होगा इस पूरे काउंटिंग में. बोलोगे एट्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है तो आप बोलोगे ना 8. बोलोगे? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है. लेकिन पर अभी तो मैंने आपको सिंपली पूरे नंबर में से पूछा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा इवन नंबर है इस पूरे काउंटिंग में, थर्ड इवन नंबर बताओ, तीसरा इवन नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 6. Ma'am, 6. The first even number in this counting number is, this is the first even number. Shrishti, Aruhi, everyone focus here. The first even number is your 2. In this counting up to 1 to 100, 1 to 10, in this counting number from 1 to 10, if I ask, then what is the first even number? Then you will say, ma'am, 2. Okay? Yes, 2 ma'am. is the first even number of this counting number. Okay. If I ask, beta, what is the second counting number? Then you must say 4. Yeah, Yes, ma'am. Okay, beta. If I ask, कि beta, tell me the third even number, then you must say 6. Yes. कहोगे ma'am. कि नहीं Yes. कहोगे? You will say or Yes. not? Okay. Yeah, Yes. Now, ma'am. if I ask, Yes. beta, what is the fourth even number? Then it must be 8. Yes, ma'am. Fourth even number. Okay. अगर मैं बेटा आपसे पूछूं कि फिफ्थ इवन नंबर कौन सा है 1 से लेके 10 तक, तो आप क्या बोलोगे? Ma'am, 10. 10. Ma'am. वेरी गुड. तो ये क्या है हमारा 10th इवन नंबर है, और सॉरी 5th इवन नंबर. Yes, ma'am. Yes, ओके. ma'am. तो बेटा अब अगर 10 तक तो चलो आपने निकाल लिया, लेकिन अब हम 10 के जब आगे बढ़ेंगे, पूरी काउंटिंग में जाएंगे, कोई आपने सोचा कि आपसे एग्जाम में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे काउंटिंग नंबर में 52nd इवन नंबर कौन सा है, 55th इवन नंबर कौन सा है, 100th इवन नंबर कौन सा है. तो आप यहाँ पे तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, मतलब मैंने ऐसे ही बता दिया कि 1 से लेकर के 10 तक हम काउंटिंग लिख लेते हैं, फिर देखते हैं ये यहाँ पे हमें लिमिटेड नंबर दिए थे. These are what beta from 1 to 100, 1 to 10. These are some limited number that we can able to write or not. Yes बेटा. Yes, ma'am. लेकिन अगर Yes, आपसे ma'am. एग्जाम में आ गया कि बेटा आपको 100th इवन नंबर निकालना है, तो क्या आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखोगे, फिर आप जोड़ोगे, और वो भी 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में आपके 100th इवन नंबर नहीं आएगा, आपको उसके आगे काउंट में करके जाना पड़ेगा. ठीक है? क्योंकि जो हमारी ठीक है. काउंटिंग नंबर्स होती है बेटा वो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है. ठीक है? काउंटिंग नंबर तो बेटा बहुत बड़ी है ना, आप कितनी भी आगे जा सकते हो, 500, 1000, 10,000, लाख, आप कितनी भी काउंटिंग कर सकते हो. लेकिन अगर आपसे वो बोल दिया कि आपको इतने नंबर का इवन नंबर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? और हमें पता है कि हमारे काउंटिंग नंबर में वी हैव बोथ द नंबर, इवन नंबर एज वेल एज ऑड नंबर. सो देन हाउ विल यू फाइंड बेटा? सो द आपको मैथमेटिशियंस जो थे, तो उन्होंने कुछ दे हैव गिवन सम फॉर्मूलाज कि हम उससे किसी भी नंबर का इवन नंबर या ऑड नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके बेटा? Yes. Yes. ओके. नाउ तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द 100th इवन नंबर? व्हाट इज द 100th इवन नंबर? ठीक है. अगर मैं आपसे सृष्टि, आरोही एंड एवरीवन फोकस हियर, आशीष बेटा एंड सुदीक्षा, टर्न ऑन योर कैमरा बेटा. इट्स नॉट अलाउड टू सिट लाइक दिस. टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन.
Okay, beta. If I ask you what is the 100th even number, then how will you find? Any guess? Any guess? No? Okay. So बेटा अगर आपसे कहा गया कि आपको इवन नंबर निकालना है 100, तो आपको पता है फर्स्ट इवन नंबर हमारा 2 होता है, और इवन नंबर तो बेटा स्टार्ट ही 2 से होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. तो आपको Yes, क्या ma'am. करना है, और हमें ये भी पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है? इवन नंबर क्या होते हैं Yeah, बेटा, ma'am. 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो अगर मुझे 100 इवन नंबर बोला है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप अपनी आईज क्लोज करोगे। कौन सा नंबर बोला है? 100। तो 100 को इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करोगे, what you have to do is just write it down here 100, okay? And the second thing what you have to do is just multiply 2, that's all. मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आपको पूछा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? तो Yes, आपका ma'am. 100 इवन नंबर जो आएगा वो आएगा आपका कितना? 200. 200, ठीक है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार छोटे एग्जाम्पल करके देख लो। जस्ट लाइक अगर मैं क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंड इवन नंबर, बताओ। ये तो हम निकाल चुके हैं, तो एक बार आप फॉर्मूले से सॉल्व करके देख दो। कैसे करोगे बेटा? डू इट, डू इट बेटा। सेकेंड Ma'am, 2 यानी कि into 2, सेकेंड निकालना है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो हमारा Yes, हो ma'am. जाएगा। Yes. सेकेंड इवन नंबर हमारा होगा काउंटिंग नंबर 4, ठीक है? आप देख लो, हमने सेकेंड इवन नंबर 4 ही तो निकाला था, निकाला था। Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. आया बेटा? Yeah, yes, ma'am. ma'am. तो आपको क्या करना है, अगर आपको बोल दे कि आपको सॉरी बेटा, अगर आपको बेटा बोल दे कि आपको कितने भी नंबर का कौन सी 100th इवन नंबर निकालना है, या 98th इवन नंबर निकालना है, या 99th इवन नंबर निकालना है, या सेकेंड इवन नंबर निकालना है, एंड सो ऑन, कितने भी नंबर के इवन नंबर आपको निकालने हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 2 से उस नंबर को, जिस नंबर को निकालना है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बेटा? Yes, चलो ma'am. Yes, बेटा ma'am. क्वेश्चन करो कुछ, आपको निकालना है इवन नंबर, फाइंड इवन नंबर, निकालिए बेटा। फाइंड इवन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग द फॉलोइंग। इन कुछ नंबरों के आपको इवन नंबर निकालने हैं, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड इवन नंबर। करिए बेटा, इसको निकालिए, इनके इवन नंबर निकालिए कि कौन सा हमारे काउंटिंग नंबर में ये नंबर के इवन नंबर कौन से होंगे। निकालिए, निकाल देंगे? Yes, ma'am. करिए। I have done, ma'am. Ma'am, can I tell you the answer? यस बेटा, टेल। Ma'am, first answer is 30. वेरी गुड। Yes, ma'am. Ma'am, Then second 40. 40. सेकेंड का? 40. 40. वेरी गुड। थर्ड का? 198. 198. 99, 2 जा 2 9 जा 18, 18 19 198।
Yes, Yes. ma'am. वेरी गुड, ओके। एंड 103 का? 206. 206. वेरी गुड। 229 का? 458. 258. हम्म। आशीष आया बेटे? यस मैम। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया बेटा, अभी लेट ज्वाइन किया आपने? यस मैम। ओके, कोई बात नहीं, आपको बता देती हूँ। हमें अगर इवन नंबर निकालना होता है, जैसे कि मैंने आपको काउंटिंग नंबर दिए 1 से लेकर के 10 तक, मुझे अगर आपसे पूछना है कि बेटा इनमें से फर्स्ट नंबर कौन सा है, इवन नंबर अभी भूल जाओ, मैं आपसे नॉर्मली पूछ रही हूँ कि फर्स्ट नंबर कौन सा है फ्रॉम द गिवन नंबर, तो आप क्या बोलोगे? 1 बोलोगी? यस मैम। अगर मैं आपसे बोलूंगी बेटा थर्ड नंबर कौन सा है, तो आप 3 को बोलोगे? यस मैम। If I ask to you that the fifth number of this counting number, then you will say 5. Okay. यस मैम। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि आप मुझे फर्स्ट इवन नंबर बताओ, तो फर्स्ट इवन नंबर इज योर 2। फर्स्ट इवन नंबर क्या यस होते हैं? मैम। 2 से 2 के मैम मल्टीपल। 2 4 6 8। ओके, अगर मैंने आपसे बोल दिया इस काउंटिंग नंबर में सेकंड इवन नंबर कौन सा है, सेकंड इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर कौन सा होगा? पहला अगर मैम 4। फोर्थ मैम होगा, 4। ठीक है? यस मैम। बेटा इवन नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे अभी तो ये 10 तक थे तो आपने देख लिया क्योंकि इजी नंबर के थे, लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको 100th इवन नंबर निकालना है पूरी काउंटिंग का, 100वां इवन नंबर कौन सा होगा? ठीक है, अगर आपको बोल दिया आपको 25th इवन नंबर निकालना है, तो आप कौन सा निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला बोला 2 इंटू जो आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे 15th निकालना है, जो भी नंबर का निकालना है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मुझे 100th इवन नंबर निकालना था, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है? 2 इंटू 100, तो मेरा 100 में से 100th नंबर का जो इवन नंबर आया है वो 200 आया है। अगर मुझे निकालना है बेटा इवन नंबर ऑफ द फॉलोइंग 50th इवन नंबर, अगर आपको 15th इवन नंबर निकालना है काउंटिंग नंबर में, तो 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको 20th इवन नंबर निकालना है काउंटिंग नंबर का, तो आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें भी 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 103 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 229 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा? मैम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना सिर्फ 2 है। से करेंगे, क्यों? क्योंकि इवन नंबर तो बेटा 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना। यस मैम। ओके, आपको किसी और चीज से मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ 2 से करना है। समझ में आ गया सुदीक्षा? यस मैम। आशीष आपको आया बेटा? यस मैम। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि आगे बढ़े? आगे बढ़े मैम। चलो कर देते हैं यार। इसको सॉल्व 2 इंटू 15, ठीक है, आपका आ जाएगा 30। 30। आंसर बताते जाओ मुझे। 2 इंटू 20, आंसर आ जाएगा कितना? 40। 40। ओके, तो आपका 40 होगा इवन नंबर। 2 इंटू 99, 198. 198, वेरी गुड। 2 इंटू 103, तो आ गए 206 आएगा आंसर। Yes ma'am. यस मैम। 206, ओके। 2 इंटू यस 229, 206। 458. 258, 458, Yes ma'am. ये आ रहा है बेटा 458। Yeah ma'am. ओके, गुड बेटा। चलो, तो ये हमने इवन नंबर को पढ़ लिया, ठीक है? अब चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? एक सेकेंड। बेटा अभी तक Yes, हमने ma'am. इवन नंबर का निकाला, तो आपके दिमाग में ये आया कि क्वेश्चन पूछने वाला ये भी तो कह सकता है कि आप ऑड नंबर फाइंड करो, कह सकता है? Yes ma'am. कह सकता है बेटे? Yes, ओके, सो गाइस फोकस, ये हमने इवन नंबर निकाला, ओके।
चलो, अगर मैं आपसे इवन नंबर की जगह बेटा, अगर अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये सब भूल जाओ। पहले हम एकदम इजी एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको बेसिक समझ में आए, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ओके बेटा, Yes, 3, ma'am. 2, 1। ओके, अब मुझे बताओ, ये जैसे कि आपकी काउंटिंग है, अभी हमने इवन नंबर को निकालना शुरू सीखा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो आप 1 को बोलोगे। सेकंड नंबर कौन सा है, तो आप 2 को बोलोगे। थर्ड नंबर कौन सा है, तो आप 3 को बोलोगे। एट्थ नंबर कौन सा है, तो आप 8 को बोलोगे। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ दिया फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ दिस गिवन नंबर, 1. Ma'am, one. so this is your first odd number beta. Number. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Okay, now beta tell me the second odd number of 3. these numbers. 3. 3. Very good. As we all know, the 3 is what? Your second odd number. Yes, ma'am. Okay beta, if I ask to you beta, what is the fourth odd number? 7. Very good. It's the fourth odd number. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Same question. If I ask to you beta, what is the 100th odd number? Then how will you find? Now focus beta. यहाँ पे क्या था? These numbers are what? Limited numbers. That's why you can able to find. है ना बेटा? Yes. Yes, ma'am. ma'am. Yes, These are what? 1 to 10 are what? Limited number. That 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are some limited numbers. Then you will able to find. Okay. But if there are so many numbers are given, if there were so many numbers are given, then how will you able to find? Ma'am, we can multiply by 3. Yes, beta. Ma'am, we can multiply by 3. Multiply by 3. How? Yes, ma'am. How? Tell me the formula. Now, beta, look at this. Here, look here. Question is, what is the 100th odd number? You have to find the 100th odd number. Just like we are finding the 100th even number na. So now we have to find the 100th odd number. So how will we find beta? Multiply the number with 2 and minus it with 1. The number which is given to you is multiply it by 2 and then minus it by 1. Subtract it by 1. This is the formula. How? बेटा देखो, जैसे कि आपका नंबर है ऑड नंबर को, अभी इसको भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, मैं यहाँ लिखती हूँ। जैसे आपके ऑड नंबर है 1, टेल मी द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 8. नाउ बेटा टेल मी द ऑड नंबर। 1, 3. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 7, 9, 11. ओके, जस्ट लेट इट बी। ठीक है, चलो अब देखो, 1 क्या है? हमारा ऑड नंबर है। 3 is also odd, 5 is also odd, 7 is also odd and 9 is also odd, as we all know. हमें पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है? Yes. These are what? These are Yes, not ma'am. multiples of 2, so that's why they are odd. Okay beta? So Yes, ma'am. we all know the difference between even and odd. So now what we have to do is, if I found the, so 1 is what? Your first odd number from the given Yes. counting. Third is what? Second odd number. Always beta, third is always your second odd number. First is always 1 is always first odd number. Third odd number is your 5. Yeah, ma'am. Fourth odd number is 7 and Yes, fifth ma'am. odd number is always your 9 number. Number 9 is always your fifth odd number. ठीक है बेटा? अब ये आया कैसे? देखो, हम क्या करते हैं, 1
इज द फॉर्मूला बेटा 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, ये वाले 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आवर रिजल्ट विल बी 2. 2. Yeah, 1 2 ma'am. जा व्हाट 2. ओके, Yes, ma'am. 2 में से बेटा मैं कितना माइनस कर दूंगी कि मेरा 1 आ जाएगा? मैम Minus माइनस माइनस 1. वेरी गुड. सो -1 it is the formula beta, is the formula. 1 into 2 means 2, -1 your result is 1. आंसर आया 1. Yeah, ma'am. Now look at second. 3 को कैसे करेंगे बेटा? 3 को यहाँ लिखेंगे 3 into 1 3 minus 3 into 1 3. सेकेंड ऑड नंबर क्या आएगा? सॉरी, हमें 1 क्या करना है? 1 into 2. सेकेंड ऑड नंबर, सेकेंड वाले को क्या करेंगे? ये सेकेंड है हमारा. 3 को यहाँ मत देखो, ये वाला नंबर देखो बेटा, मैंने इसको किया है. ठीक है, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 कर दोगे तो मेरा 1 आ जाएगा आंसर. कैसे? ये वाला फर्स्ट नंबर पूछा था बेटा. Yeah, यस ma'am. यस यस मैम बेटा फर्स्ट नंबर को, ये फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर माइनस कर देंगे उसमें से 1. ठीक है, 1 Yes, माइनस yeah. कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया. ठीक है, सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला सेकंड को, सेकंड, ये वाला सेकंड इंटू 2 -1, इसको सॉल्व करिए बेटा, कितना आएगा आंसर? 2 2 जा 4. ये वाला सेकंड हमने लिया है. सेकंड हमें क्या पता कि हमें थर्ड चाहिए, हमें तो निकालना है ना. सपोज करो ये आपको नहीं दिया है, ये आपको नहीं दिया है, 5 7 9 नहीं दिया है. ठीक है, हमें निकालना है नंबर, ऑड नंबर निकालने. तो हम कैसे करेंगे? आपको बोला है सेकंड ऑड नंबर निकालो, तो आप क्या करोगे? सेकंड, हमें सेकंड निकालना है तो हमने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड -1. ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो 2 2 जा, एज वी ऑल नो 4 4 minus 1 is your 3. So your second odd number is 3. Yes. So here the answer is 3. ये वाला कैसे करेंगे बेटा? देखो इसको कैसे करेंगे. Now look at look here बेटा. 3 multiply by 2 minus 1. Solve कर लीजिए इसको. 3 2 जा 6 minus 1 is your 5. आ गया आंसर. Yes, ma'am. 4 वाला निकालते हैं. चलो 4 वाला कैसे करेंगे बेटा? फोर्थ को 4 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 माइनस 1. 1. ओके, तो 4 2 जा बेटा 8 -1, 8 में से 1 माइनस गया 9. तो क्या हमारा फोर्थ ऑड नंबर 9? मैम इट इज 7 ना? यस, मिस इट इज 7. सॉरी 8 -1 9 नहीं होगा, 7. सॉरी, माय मिस्टेक. सॉरी 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 सॉरी. कहाँ गई चौक? चौक कहाँ गई? सॉरी 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 बेटा, मैंने ना, मैं मेरे दिमाग में चला था, मैंने ऐड कर दिया इसको. कोई नहीं. 8 -1 इज योर 7. ओके बेटा. यस मैम. Yes. ओके, अब मैंने बोला ma'am. फिफ्थ ऑड नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? फिफ्थ को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि हमें फिफ्थ निकालना है तो हमने 5 लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -1. -1 हमेशा करोगे. ठीक है, तो हमारा आंसर आया. अब इसको कैलकुलेशन सही करना है. 10 -1 दैट इज योर 9. ओके बेटा, समझ में आया? तो अगर आपको बोला है 100th ऑड नंबर, देन व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100 बोला है, तो 100 into 2 minus 1. So 100 2s are 200 minus 1 is your answer 199. ओके बेटा. यस मैम. Yes. ma'am. क्या करना है? जो नंबर आपको निकालना है, जैसे आपको बोला है 100th नंबर, तो जो भी नंबर को निकालना है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से हमेशा -1 कर दोगे. ठीक है, यस मैम.
ओके बेटा? मैम Yes, ma'am. मैम यस बेटा। मैम चलो कुछ जैसे कि हम लोग इवन नंबर्स में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हम लोग ऑड में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, और जैसे इवन नंबर में बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वहां पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दे रहे थे। ऑड में हम 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। समझ में आ गया? यस Yes. मैम। ऑड Yes. नंबर में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1 कर देंगे। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है? और इवन Yes. नंबर में क्या करेंगे, ओनली मल्टीप्लाई बाय 2। ओके Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ओके, डिफरेंस पता चल गया। इन इवन नंबर व्हाट वी हैव टू डू इज ओनली मल्टीप्लाई इट बाय 2, द गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। इन ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ Ma'am, आई give थिंक us आपको बहुत अच्छे questions से to क्लियर हो solve. गया होगा। Ma'am, give questions to solve. यस क्वेश्चंस मैम। Yeah, यस ma'am. मैम। ओके ओके, आई गिव बेटा। वेट वेट वेट, रब कर दूं इसे? यस Yes, मैम। ma'am. ओके ओके ओके, सो द क्वेश्चन इज बेटा, ऑड नंबर आपको निकालना है। तो क्वेश्चन आपका है, चलो ए वाला ले लो। आपको कौन सा ऑड नंबर निकालना है? 39th ऑड नंबर निकालने हैं बेटा, ठीक है? ऑड नंबर, यू हैव टू फाइंड द ऑड नंबर। 39 हो गया, ठीक है? और हो गया आपका 65, 42, 13, है आपका 1 2 3 4, 65 हो गया। 105, ओके बेटा, फाइन, हो जाएगा। Yes. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2n - 1। Yes, ma'am. ओके, मैम आई हैव डन। डन बेटा, कंप्लीटेड। Yes, यस ma'am. वेरी फास्ट। मैम Ma'am, जस्ट can I tell the 1 answer? सेकेंड्स। Ma'am, can I tell the answer? मैम कैन आई टेल Ma'am, द done. आंसर? यस बेटा, टेल। मैम फर्स्ट Ma'am, आंसर इज 77। 77. फर्स्ट आंसर इज 77. 77। 77। ओके, चलो सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है? आप चेक करते जाना, ठीक है बेटा? Yes, ओके ma'am. मैम। ओके, what you have to do is here 2 into 39 minus 1, ठीक है? 39 टू जा कितना हो जाएगा आपका? 9 टू जा 18, 77। यस मैम। Okay, the second answer is 2 into 65 minus 1। 65 टू जा 5 टू जा 10, 12, 13, 129। यस मैम। ओके बेटा, मैम 42 कैन टू आई जा rejoin the class cause it's hanging? यस बेटा। Ma'am, can I rejoin the class cause it's hanging? वीडियो लैग हो रही है। Yes, ma'am. ओके ओके बेटा, रिजॉइन फास्ट Okay, बेटा, ma'am. फास्ट। ओके, Yes, आई ma'am. एम टेलिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कम फास्ट। ओके, सो बेटा 2 into 42 minus 1, 83। Yes, Yes, ma'am. ma'am. व्हाट इज योर आंसर बेटा? 83। 83. Yes, Yes. ma'am.
ओके, 2 into 13 minus 1. 13 2 जा 25. 25 आंसर आ रहा है. 13 2 जा 26 minus 1 25. ओके बेटा. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके, 105th. 105th ऑड नंबर कौन सा होगा? 2 into 105. आशीष बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? मैम नथिंग। आंसर आ रहा है आपका? यस मैम। ओके, तो बेटा कुछ बोलो तो. योर वॉइस इज नॉट कमिंग. यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग. $209. Yes, ma'am. Okay. And the last one is your 2 into 119 minus 1. That is your 119, 119. 237. Yes, ma'am. Okay. आ गया बेटा आंसर. Yeah, ma'am. Yeah. आशीष, आपका आया आंसर. यस मैम। सारे आंसर सही हैं सबके? एवरीवन चेक बेटा. Yes, ma'am. First Check. answer is 77. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Second answer is 129. Yes, ma'am. Third is your 83. 83 beta. Yes, ma'am. Yes. Fourth one is your 25. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Fifth one is your 209. Yes, Yes. ma'am. And last one is your 237. आ गया आंसर. Yeah, ma'am. Yes. Now your difference is very clear that what you have to do in even or odd. Yes, ma'am. Okay, you will able to solve beta अब. ठीक है? From now, Yeah. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, you will able to solve. Okay बेटा? Yes, ma'am. Okay, next करें हम. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Yes. Yes. Okay बेटा, स्टार्ट करते हैं. किया सर मैंने. अंदर आ गई वो. अच्छा, okay सर. चलो बेटा नेक्स्ट आते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, हाँ. चलो बेटा स्टार्ट कर. यस बेटा, कौन बोला? No one, ma'am. ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. तो आप पैटर्न लिख लो. फॉर्मूला जो है वो पैटर्न क्या है इवन ऑड वाले का. पैटर्न आप लिख लीजिए. पैटर्न जो है आपका इवन नंबर के लिए एंड ऑड नंबर के लिए. ठीक है बेटा? इवन नंबर का पैटर्न जो होता है बेटा वो होता है 2 into nth नंबर.
nth नंबर वो आपका कोई भी नंबर बोल सकता है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 100th नंबर, 200th नंबर, 199th नंबर, तो उसको हम nth नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा? Yeah, So ma'am. the pattern is your 2n, ठीक है? ऑड नंबर का पैटर्न क्या होता है? 2n-1, याद रहेगा? यही तो कर रहे थे अभी हम। अगर आपसे Yes. 100th इवन नंबर बोलेगा तो 100th जो लिखा है वो आपकी वैल्यू है n की, यानी कि आपको n की जगह लिखना है 2n की जगह आप लिखोगे 2 into 100, ठीक है? तो आपका आंसर आ जाएगा 200 आएगा। ठीक है? अगर आपको ऑड में बोला है 100th, यानी कि n आपका यहाँ पे है मान लो 40th, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? ऑड आपको निकालना है, 40th ऑड नंबर अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे 2 into n की वैल्यू क्या है? 40 -1, तो ये Yes, आंसर आ ma'am. जाएगा आपका बेटा 80 -1, दैट इज योर 79। ठीक है? तो ये फॉर्मूला है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट करें बेटा। सो बेटा नेक्स्ट है आपका Yes. ये पैटर्न हो गए। अब आपका है सम, एक्सप्लोरेशन एंड ग्रिड। अब हम ग्रिड बनाना सीखेंगे। ठीक है? आपके बुक में होंगे स्क्वायर्स बने होंगे कुछ, इसको रब कर दूं? Sorry, ma'am, I joined the class so late. ओके बेटा। 3x3 ग्रिड हमें अब बनानी सीखनी है। सम Ma'am, small squares in grids. ग्रिड, ग्रिड वाले पैटर्न्स क्या होते हैं? आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा बना हुआ, Ma'am, the subtopic. बता रही। बुक खोलिए बेटा अपनी। Ma'am, बुक खोलिए, बुक। Ma'am, open. ऐसा कुछ कहीं फिगर बना है Yeah, आपको ma'am. ग्रिड वाला पैटर्न? बना है बेटा? Ma'am, the subtopic name is small squares in grids. 3x3 ग्रिड दिखा रही हूँ। योर चैप्टर नंबर इज, चैप्टर नेम इज, चैप्टर नंबर क्या है आपका? 4? Miss 6. 6, सॉरी, हाँ 6. 6, हाँ 6 है। ओके, सो पेज नंबर तो बेटा मेरे में नहीं दिया हुआ है, बट हाँ मैं बता रही हूँ आपको। पैरिटी वाला हमने कर लिया। अच्छा, अब ये बताओ आपके जो हाँ बेटा, One. बिफोर मूविंग बेटा जस्ट टेल मी सम थिंग्स कि आप, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन कहा जाएगा तो आप कर लेंगे ना? ये वाला पेज नंबर कौन सा है? ये मेरे पे तो 32 This शो हो रहा one. है, मेरे पे Miss बेटा 131. है ना, सो मेरे पास नंबर नहीं शो। आप Ma'am. फिगर इट आउट कि ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे आप फिगर इट आउट के? Yes, ma'am. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको आप कर लोगे अपने से। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड ग्रिड। ये वाला सब टॉपिक है हमारा, ये ग्रिड वाला, ग्रिड। Yes, ma'am. ठीक है? ग्रिड बनाना सीखें अब। Yeah, ma'am. Yes. Yeah, ma'am. तो हमें 3x3 ग्रिड पढ़नी है अभी। 3x3 का मतलब क्या होता है बेटा? ये देखो, अरे यार, इसमें क्या करना है, हमें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें हमें कुछ नंबर्स को भरना होता है। ठीक है? 1 to the number are up to 9, 1 to 9. Okay, so this is a small grid of 3x3। 3x3 का क्या मतलब है बेटा, पहले वो समझ ले। Yeah, ma'am. देखो, Yes, ma'am.
यानी कि ये देखो, अगर हम इस स्क्वायर के स्टार्ट कर रहे हैं, एक ये स्क्वायर है, यस मैम। पहले देखो ये पहले ये एक बड़ा सा स्क्वायर है बेटा, Yes. यस मैम। इसके अंदर कितने स्क्वायर बने हुए हैं मुझे आप बता सकते हो? मैम 9। 9 Ma'am, बने nine. हैं। तो Yeah, ma'am. यानी कि देखो, अगर मैं इस स्क्वायर की शुरुआत करूं तो यहां से करूंगी, तो 1 2 3, ठीक है। यस मैम। Yes, फिर ma'am. और नीचे साइड अगर मैं जाऊंगी तो ये 1 2 3, तो इसलिए इसको 3x3 ग्रिड कहा गया है, यानी कि जो इसका एरिया है 3x3 का है, ठीक है। Yes, ma'am. अगर हम 3x3 Like a करते Rubik's हैं बेटा, cube. तो मेरे अंदर इसके कितने टोटल स्क्वायर हैं? 9. 9। आया? Yeah, ma'am. Ma'am, it is like a Rubik's cube. व्हाट बेटा? Ma'am, this 3x3 grid is like a Rubik's cube. यस, क्यूब्स वाला पढ़े हो क्या? Yeah, ma'am. ओके, चलो इसको अब हम सॉल्व करें। Yes. तो आपके Sir, ग्रिड में क्या ma'am. है कि आपको कुछ क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 3x3, वैसे बेटा 4 का भी आपका ग्रिड होगा, लेकिन उसके बाद उसकी आपके ना इस बुक में ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ग्रिड वाले। फिर कुछ ग्रिड ऐसे होते हैं जो कि आपको उसको पढ़ना नहीं है, आपको उसको बनाना नहीं है, बस उसके बारे में आपको एक थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वो ग्रिड पैटर्न आपने कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि वो ग्रिड आपको उसके बारे में कुछ बेसिक सी जी के टाइप्स नॉलेज दी हुई है कि ये वाला ग्रिड इस मंदिर में देखा गया था बहुत साल पहले, ठीक है। तो पहले के जो आर्किटेक्ट वगैरह होते थे ना बेटा, तो वो ग्रिड पैटर्न से क्या करते थे, अपनी कला करते थे, यानी कि अपना कुछ आर्ट बनाते थे, आर्किटेक्चर्स, ठीक है। तो वो तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा। तो यस ये जो मैम। आपके ग्रिड जो बने होते हैं ना, इसमें बेटा नंबर होते हैं, इनका रूल होता है कि Yes, ma'am. जैसे ये 9 है, ठीक है, तो इसमें 1 से लेके 9 तक कुछ नंबर्स होंगे, जो कि नंबर जो होंगे ना बेटा वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे 5 लिख दिया है, ठीक है, तो आप और कहीं 5 नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आप कहीं और भी 5 नहीं लिख सकते हो, यानी कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर होगा और वो नंबर 1 से लेके 9 तक होंगे, ठीक है बेटा। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हियर यूज नंबर फ्रॉम 1, आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है, यूज नंबर फ्रॉम 1 to 9 without repeating, बिना रिपीट किए आपको 1 से लेके 9 तक नंबर इसमें फिल करने हैं, ठीक है, Yeah, ma'am. यस। विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करें। Yeah, ma'am. जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सर्कल नंबर्स आउटसाइड द ग्रिड, कुछ सर्कल में नंबर दिए हुए हैं आपके ग्रिड के आउटसाइड में, जैसे कि ये आपका ग्रिड है, ओके, आपके यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका पहला नंबर है 10 9 20, ओके, फिर है आपका 15 13 17 15, ठीक है बेटा। देखो ये आपकी ग्रिड है और ये कुछ नंबर दिए हुए हैं 10 9 20, तो ये नंबर कुछ ऐसे चल रहे हैं बेटा कि यहाँ पे आप 1 से लेके 9 तक जो भी नंबर लिखोगे तो इनको ऐड करने पे आपका 10 आना चाहिए, ऐसे आप ऐड करोगे तो आपका 9 आना चाहिए, ऐसे आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो तो आपका आंसर 20 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन 3 बॉक्सों का जो नंबर के सम होंगे वो 20 होना चाहिए, इन 3 बॉक्सों के जो नंबरों का सम होना चाहिए इट मस्ट बी 9, और इन 3 बॉक्सों का जो नंबर्स आप अंदर फिल करोगे उनका सम होना चाहिए 10, ओके। Yes, ma'am. यस सेम इज मैम। विथ
जो अब यहाँ आपने नंबर लिख दिया है, अब इन तीनों का सम मिला के 13 होना चाहिए, इन तीनों का सम मिला के 17 होना चाहिए, और इन तीनों का सम मिला के 15 होना चाहिए। यानी कि आप उनको ऐसे ऐड करो तो 10 आए और ऐसे ऐड करो तो 13 आए। ठीक है? यस मैम। ठीक है। आपको मतलब कि ग्रिड में क्या होता है ना बेटा, आपको नंबर को अरेंज करना होता है कि आप हॉरिजॉन्टली चलो तो आपका ये नंबर आए, आप वर्टिकली डायरेक्शन में चलो, हॉरिजॉन्टली मतलब होता है ये लेटी हुई लाइन। ठीक है? अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपका नंबर ये आए, और अगर आप नीचे डाउनवर्ड जा रहे हो तो आपका नंबर ये आए। ठीक है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. करें। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके ग्रिड पे दिया हुआ है यहाँ पे 4 7 4 7, ये 10 कैसे आ रहा है? एक सेकेंड। 4 7 5, इनको सॉल्व करिए बेटा, कैसे आएगा नंबर? 4, मैम मतलब इसमें मैं कितने नंबर का मल्टीप्लाई ऐड करूं तो मेरा 10 आ जाए? क्या आपके पास कोई नंबर है ऐसे? मैम हमारी बुक में 10 नहीं है, 16 है। कुछ गलत किया है क्या मैंने? यस मैम। 7 Yes, 4 ma'am. 4 7 8 9 10 11 Ma'am, 12 13 14 15 16, ये 16 होगा। 10 नहीं है, 16 बना है ना? यस मैम। मैंने कॉपी में yes, नोट किया है ना, तो मैंने आई थिंक कॉपी में 10 लिख रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तो आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे नंबर लिखोगे तो आपको 16 बनाना है, तो आप 16 कैसे बनाओगे? जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 4 7 5, इनको ऐड करिए बेटा। 4 7 5, तो ये हो गया आपका 7 3 10 11 और 5 16। ठीक है, ये हो गया। अब मैं 4 में बेटा और यहाँ पे कितने ऐड करूं कि मेरा 13 आ जाए? 4 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा नंबर 13 आ जाए? तो बताओ। यहाँ पे मैं 6 कर दूं? एंड 3। 6 और 4 कितना हुआ? 10 प्लस 3 yes, 13 हो गया। yes, ठीक है, कोई नंबर यू व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर देखो बेटा, 6 में मैं यहाँ पे कितना ऐड करूंगी कि मेरा 9 आ जाएगा? मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो या तो मैं यहाँ 2 रखूंगी या 1 रखूंगी, है ना? Yes, यस। ma'am. कुछ ऐसे ही करेंगे आशीष बेटा, Yes, ma'am. I आ see. रहा है Yes, ma'am. आशीष? ओके, Miss, आ रहा है. तो मैं क्या करूंगी बेटा, या तो मुझे यहाँ 2 रखना पड़ेगा या तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 17 बनाना है, तो अगर मैं अगर यहाँ 2 रखती हूँ तो 7 और 2 कितना होगा बेटा? 7 9. 9। ठीक है, 9 में मैं कितना ऐड करूंगी कि 17 आ जाए? 8। 8। तो 8 अभी तक ऐड हुआ है? चलो no, एक बार रख ma'am. के देखते हैं। 2 और 8, तो 17। ठीक है, ये हो गया। 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है, तो यहाँ Yes, पे ma'am. 9। कुछ ऐसा सा आ रहा है? लेकिन पर इनको ऐड कर को देखो, इनको ऐड करके तो 15 आ गया, क्या इनको ऐड करने पे 20 आ रहा है? तो 9 10, हाँ आ तो रहा है, मेरा तो आ रहा है, आपका आया? यस मैम। Yes, तो ma'am. बेटा ग्रिड में क्या होता है कि आपको कुछ ग्रिड के बाहर इधर कुछ नंबर दिए रहेंगे और कुछ नीचे साइड नंबर दिए रहेंगे, तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ नंबर अरेंज करना है कि उनको सम करने पे यहाँ पे नंबर आ जाए, हॉरिजॉन्टली जाने पे और वर्टिकली जाने पे तो नंबर आ जाए। ठीक है, चलो आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, आपको करना है। ठीक है, करोगे?
Yes, ma'am. जैसे Yes, कि, और ma'am. इसमें आपको कुछ नंबर पहले से दिए भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है एक, आप उसको करके रखिएगा, ठीक है, ग्रेड वाला। चलो जैसे कि इसी में बना देती हूँ ना, ये तो मैंने बना ही रखा है। ये वाला आपका होमवर्क है ग्रेड। कैसे करना है आपको, देखो आपका क्वेश्चन है 13, 14, 18, ठीक है, 13, 14, 18, ओके बेटा। फिर उसके बाद है आपका 24, एक सेकेंड, 24, 9, 12, 24, 9, 12, ओके बेटा। आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया है 9 और यहाँ पे दिया है 5, हिंट, ठीक है। Yes, ओके ma'am. बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड? Yeah, ma'am. Yes. Yeah, कैसे ma'am. करोगे, समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आपको 9 में कुछ ऐसे नंबर ऐड करने की 13 आ जाए, 9 में यहाँ दो नंबर कुछ ऐसे ऐड करने की 24 आ जाए, ठीक है। फिर रिमेनिंग जो बचे वो, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग बेटा, द नंबर विल नॉट हैव टू रिपीट, नंबर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। Yeah, Yes, ma'am. ma'am. कर लोगे? चलो ये होमवर्क है, इसको करके रखना बेटा, आगे का कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। Yes, Okay, ma'am. ma'am. और आपका क्वेश्चन है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, कोशिश करना, ठीक है, हो जाएंगे सॉल्व। उसमें पैरिटी वाले ही क्वेश्चंस हैं। फिगर इट आउट का जो क्वेश्चन है ना बेटा, सेकंड फिगर इट आउट, तो उसमें आपको पैरिटी बतानी है। कर लोगे? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. पैरिटी इज अ वेरी इजी टॉपिक बेटा, आई थिंक आप कर लोगे। Yes, ma'am. ओके बेटा, Yeah, ma'am. ओके बेटा। कल से Yes, ma'am. क्लासेस जो हैं आपकी, ये जो न्यू बच्चे हैं, आशीष बेटा, Yes, ma'am. बेटा आपकी क्लास जो रहेगी वो इसी टाइम पे रहेगी, और आपका सिलेबस सारा कंप्लीट होगा, मैथ्स का, Okay, ma'am. इंग्लिश का, और मतलब मैथ्स से इंग्लिश, ग्रामर एंड साइंस, ठीक है। Yes, ma'am. और कल हम साइंस पढ़ेंगे कि मैथ्स Okay, ही ma'am. पढ़ें? Ma'am, science. साइंस विच चैप्टर बेटा? Ma'am, let adolescents. Ma'am, Adolescence हो गया। adolescence. Ma'am, can we continue this chapter only? आशीष बेटा, आप कौन सा चैप्टर, मैथ्स पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है? Miss Science. साइंस बेटा, साइंस कर लेते हैं, क्योंकि ना 2 दिन मैथ्स, 2 दिन साइंस और 2 दिन ग्रामर चलेगा, ठीक है, Okay, ma'am. तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। तो साइंस का चैप्टर बता दो। Ma'am, adolescents, we had completed that half chapter. एडोलेसेंस पूरा हो गया है। Ma'am, we had completed full chapter. Yeah, ma'am. Yeah. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एडोलेसेंस पूरा हो चुका है, एडोलेसेंस के बाद का बताओ। Ma'am, heat transfer in nature. हीट ट्रांसफर, इज द नेम ऑफ चैप्टर? Yes, ma'am. ओके। एंड सुदीक्षा बेटा, सुदीक्षा, ओके। सो बेटा ये आप करके रखना, इसको हम नेक्स्ट टाइम अब पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी क्लास होगी। Ma'am, I Yes. have done the homework also. ओके 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 बेटा, ओके बेटा, बाय। Bye, ma'am. हीट ट्रांसफर, Thank you, ma'am. सृष्टि, Bye. सृष्टि बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज बेटा पार्डन व्हाट यू हैव सेड, नेम ऑफ द चैप्टर। Ma'am, heat transfer in nature. हीट ट्रांसफर In इन nature. नेचर, ओके बेटा, Yeah, ma'am. ओके बेटा, ओके ओके ओके, Yes. बाय बेटा, Bye, ma'am. बाय बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय बाय, लीव लीव।